तस्वीर एक अद्भुत कहानी को जन्म देती है जो न केवल कल्पना की उड़ान भरती है बल्कि इसे गहराई और रोमांच से भर देती है। कहानी का शीर्षक सामुराई बिल्लियों का गुप्त कवटे से गांव के किनारे घने जंगलों के भीतर एक प्राचीन कबीला बसता था जिसे न्योको सामुराई के नाम से जाना जाता था। यह कबीला विशेष बिल्लियों का था जो अद्भुत योद्धा मानी जाती थी। वे तलवारबाजी, छलांग और रणनीति में इतने कुशल थे कि इंसान भी उनके कौशल की बराबरी नहीं कर सकते थे। ये कबीला सदियों से गुप्त रूप से रहता आया था और केवल कुछ ही लोग इनके बारे में जानते थे। जंगल की पुकार। सामुराई बिल्ली योशी इस कबीले का सबसे होनहार योद्धा अपनी प्रशिक्षण यात्रा पर था। योशी केवल 6 महीने का था, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी। उसके गुरु मास्टर ताकाशी ने उसे बचपन से सिखाया था कि एक सच्चा सामुराई केवल ताकतवर नहीं होता, बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी होता है। उस दिन जब योशी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, तो उसे जंगल से अजीब आवाजें सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया और धीरे-धीरे उस दिशा में बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक इंसानी शिकारी कुछ दुर्लभ पक्षियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। योशी को यह सहन नहीं हुआ। उसने अपनी छोटी सी तलवार निकाली और शिकारी के जाल को काट दिया। पक्षी आजाद होकर उड़ गए, लेकिन शिकारी गुस्से में आ गया। तू एक बिल्ली है और मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? शिकारी ने कहा। योशी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं एक साधारण बिल्ली नहीं हूं, मैं न्योको सामुराई कबीले का योद्धा हूं। खतरे का आगमन। शिकारी वहां से चला गया, लेकिन उसने बदला लेने की ठान ली। उसने अपने गांव के बाकी शिकारियों को इकट्ठा किया और सामुराई बिल्लियों के कबीले को नष्ट करने की योजना बनाई। उधर योशी अपने गुरु के पास लौट आया और उन्हें सारी बात बताई। मास्टर ताकाशी ने कहा, यह हमारी परीक्षा का समय है। हमें अपने कबीले और जंगल की रक्षा करनी होगी। सामुराई कबीले की तैयारी। सभी सामुराई बिल्लियों को बुलाया गया। छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को अपनी जिम्मेदारी दी गई। योशी और उसके दो साथी हिको और चियो को अगली पंक्ति में लड़ने का मौका मिला। ये तीनों न केवल कुशल तलवारबाज थे, बल्कि उनमें असाधारण साहस भी था। सामुराई बिल्लियों ने जंगल में छुपकर इंसानी शिकारियों के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल का इस्तेमाल किया ताकि बिना खून बहाए जीत हासिल कर सकें। महासंग्राम। आखिरकार वह दिन आ गया जब शिकारी अपने हथियारों के साथ जंगल में घुस आए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगल अब न्योको सामुराई का दुर्ग बन चुका है। योशी और उसके साथियों ने पेड़ों की ऊंचाइयों से हमला करना शुरू किया। शिकारी हक्का बक्का रह गए। उनकी बंदूकों के निशाने को सामुराई बिल्लियों की तेजी ने बेअसर कर दिया। हर बिल्ली ने अपनी तलवारों से शिकारी के जाल और हथियार काट दिए। एक-एक करके शिकारी हार मानने लगे। अंत में उनका नेता, वही शिकारी जिसने योशी को चुनौती दी थी, सामने आया। तुमने मेरा अपमान किया था, छोटी बिल्ली, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसने गर्ज कर कहा। योशी ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, ये जंगल हमारा घर है और इसे बचाने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अंतिम द्वंद दोनों के बीच घमासान द्वंद हुआ। शिकारी बड़ा और ताकतवर था, लेकिन योशी तेज और चतुर था। आखिरकार योशी ने अपनी तलवार से शिकारी के हथियार को छीन लिया और उसे जंगल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। विजय और शांति। शिकारियों के जाने के बाद न्योको सामुराई कबीले ने अपनी विजय का जश्न मनाया। मास्टर ताकाशी ने घोषणा की, आज से योशी को एक सच्चा सामुराई माना जाएगा। उसने केवल साहस दिखाया, बल्कि बुद्धिमानी और दया भी दिखाई। योशी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, यह हमारी एकता और विश्वास की जीत है। उस दिन से न्योको सामुराई कबीले की कहानियां और भी दूर दूर तक फैलने लगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब और सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो